अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। मोहतरम मुसलमान भाइयों, अल्लाह ताला का इंतहाई फ़ज़्ल व एहसान है जिसकी तौफ़ीक़ व इनायत से हम हस्बे मामूल अपने जुमातुल मुबारक के इस प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह जल्ला मजदहू हम सब की ये हाज़िरी अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। मैंने आपके सामने सूरा अल माइदा की आयत नंबर 44 का कुछ हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। इंशाअल्लाह इस आय मुक़द्दसा की रोशनी में चंद कलिमात आपके गोश गुजार करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले ये बात ज़हन नशीन कर लें कि इस आय मुबारका के अंदर फरमाया कि और जो लोग अल्लाह के नाजिल करदा के मुताबिक फैसला नहीं करते वही काफिर हैं। और इससे अगली आयत मुबारका के अंदर फरमाया कि वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, कि जो लोग अल्लाह के नाजिल करदा के मुताबिक फ़ैसले नहीं करते वही ज़ालिम हैं। और फिर आयत नंबर 47 के अंदर फरमाया कि वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुल फ़ासिकून, और जो लोग अल्लाह के नाजिल करदा के मुताबिक फ़ैसले नहीं करते वही फासिक है। सबसे पहले ये बात ज़हन नशीन कर लें कि ये तीनों आयातें मुक़द्दसा यहूद और नसारा के बारे में है। यहूद और नसारा का बयान है, तौरात और इंजील का बयान है, और उन्हें इस हकीकत से आगाह किया जा रहा है कि तुम्हें अल्लाह ने किताबें अता की थी, तौरात और इंजील, लेकिन तुम उन किताबों को भुला बैठे। तुमने ख्वाहिश नफ्स को इलाहा बना लिया, तुम अपनी मर्जी से फैसले करने लगे, अपनी मर्जी का हुक्म चलाने लगे। लिहाजा सुन रखो कि जो लोग अल्लाह के नाजिल करदा के मुताबिक फैसले नहीं करते
वो काफिर हैं, वो जालिम हैं, वो फासिक हैं। तीनों तबकात को मुतनब्बे कर दिया। याद रखें कि इन तीनों कलिमात का नुज़ूल तो खास है, लेकिन हुक्म आम है। हुक्म महज यहूद और नसारा के लिए नहीं, बल्कि हमारे लिए भी है। अगली आयत मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि ए नबी, वही तुम्हारी तरफ भी की गई है, वही दीन तुम्हें भी दिया गया है, लिहाजा तुम इनकी ख्वाहिशात के पीछे न चलना, बल्कि अल्लाह के नाजिल करदा के मुताबिक फैसले करना। अब दोस्तान मोहतरम, अल्लाह के नाजिल करदा के मुताबिक फैसला करना मैंने मुतअद्दिद तराजम देखे, कमोबेश सब ने यही तर्जमा किया कि जो अल्लाह की वही के मुताबिक, अल्लाह के नाजिल करदा के मुताबिक फैसला नहीं करते, वही काफिर हैं, वही जालिम हैं, वही फासिक हैं। एक तर्जुमा मेरी नज़र से गुजरा अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब का, तो उन्होंने तर्जुमा किया कि जो लोग अल्लाह की वही के मुताबिक या अल्लाह के नाजिल करदा के मुताबिक फैसला विद इन ब्रैकेट व हुकूमत, उन्होंने व हुकूमत का लफ्ज इस्तेमाल किया ब्रैकेट के अंदर वजाहत के लिए। और चूंकि आयत मुकद्दसा के अंदर भी यहकुम के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं फैसला करने के, और फैसला बाइख्तियार शख्स ही करता है, और बाइख्तियार शख्स साहिब इक्तिदार होता है। लिहाजा हुकूमत भी इसका माना है कि जो लोग अल्लाह के नाजिल करदा के मुताबिक हुकूमत नहीं करते, वही काफिर हैं। फैसला करना हुकूमतों का काम होता है। हुकूमत क्या होती है? रियासत हुकूमत के बगैर कायम नहीं रह सकती। रियासत को चलाने के लिए हुकूमत होती है। हुकूमत इंसानों पर मुश्तमिल होती है। उस रियासत का नज़्म व नस्क चलाने के लिए हुकूमत होती है, और हुकूमत में यह देखा जाता है कि हाकमियत किसकी है। हुकूमत में यह देखा जाता है कि हाकमियत किसकी है। जो हुक्म वो हुकूमत चला रही है, वो हुक्म किसका है, उस हुक्म की हैसियत क्या है, उस हुक्म की हकीकत क्या है। अगर वो हुक्म अल्लाह का नाजिल करदा है तो वो हुकूमत अल्लाह की हुकूमत कहलाएगी, और अगर वो हुक्म इंसान का खुद तराशीदा है तो वो बंदों की हुकूमत कहलाएगी। यहां से आप ये बात जान सकते हैं कि हुकूमत हाकमियत के तहत होती है। जानना यह चाहिए कि हाकमियत किसकी है। अगर हाकमियत खुद वज़ा करदा कवानीन की है, किसी खुद तराशीदा आईन की है, तो वो बंदों की हुकूमत होगी। और अगर हाकमियत अल्लाह के कानून की है, अल्लाह के नाजिल करदा अहकाम की है, कुरान और सुन्नत की है, तो वो अल्लाह की हुकूमत कहलाएगी। अब दोस्ताने मोहतरम, हमें
इन आयात मुकद्दसा की रोशनी में ना सिर्फ अपने इर्द गिर्द, ना सिर्फ अपने मुआशरे में, ना सिर्फ अपने मुल्क में, बल्कि पूरी दुनिया पे नजर दौड़ानी चाहिए कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर हुकूमतें तो चल रही हैं, हुकूमतें तो कायम हैं, हाकमियत किसकी है? गौर तलब बात यह है कि हाकमियत किसकी है। अगर उन हुकूमतों के पीछे कार फरमा कानून, जिनके निफाज के लिए वो हुकूमतें जिम्मेदार होती हैं, अगर वो कवानीन इंसानों के वज़ा करदा हैं, तो फिर बंदों पर बंदों की हुकूमत है। अगर वो कवानीन अल्लाह की अता करदा हैं, तो फिर बंदों पर अल्लाह की हुकूमत है। और याद रखें कि बंदों के वज़ा करदा कवानीन और अल्लाह के नाजिल करदा कवानीन में बहुत फर्क होता है। बंदों के वज़ा करदा कवानीन हरगिज अदल पर मबनी नहीं हो सकते, बल्कि अक्सर औकात जुल्म पर मबनी होते हैं, जबकि अल्लाह के नाजिल करदा अहकाम फकत और फकत अदल पर मबनी होते हैं। अब उन अहकामात की रोशनी में और इन कवानीन की रोशनी में जो बंदों के वज़ा करदा होते हैं, जब किसी मुआशरे में वो कवानीन लागू होते हैं तो उसी के मुताबिक मुआशरे के अंदर उसका असर नजर आता है। अगर इंसानों के वज़ा करदा कवानीन मुआशरे पर लागू किए जाएंगे, मुआशरे के अंदर जुल्म होगा, मुआशरे के अंदर अदल कायम नहीं हो सकता, क्योंकि कवानीन इंसानों के वज़ा करदा हैं और इंसान ऐसे कवानीन बना ही नहीं सकता जिनकी जद में वो खुद आता हो। वो हमेशा ऐसे कवानीन बनाता है जिसमें अपने लिए चोर दरवाजा रखता है, अपने बचाव का रास्ता रखता है कि मैं किसी तरह बच जाऊं, मेरी क्लास किसी तरह बच जाए, मेरे हमनवा किसी तरीके से बच जाएं, मेरे दोस्त अहबाब किसी तरीके से बच जाएं। ये कानून दूसरों के लिए होना चाहिए, मेरे लिए नहीं होना चाहिए। वो अपनी क्लास को बचाता है, अपने हम पल्ला लोगों को बचाता है, अपने अजीजों अकारिब को बचाता है, जबकि अल्लाह का कानून सबको एक ही पलड़े में रखता है, शाहो गदा को एक ही नजर से देखता है। शाहो गदा के लिए एक ही कानून है, सब उसी तराजू में तुलते हैं, सब पे एक ही कानून लागू होता है। इसीलिए अल्लाह का नाजिल करदा कानून मुआशरे के अंदर अदल की जमानत होता है। और जब मुआशरे के अंदर अदल इंसाफ कायम हो जाए तो फिर मुआशरे जन्नत नजीर बन जाया करते हैं। मुआशरों के अंदर अमन आ जाता है, खुशहाली आ जाती है, बदअमनी खत्म हो जाती है, फहाशी उरियानी खत्म हो जाती है, इफ्फत व हया का पैकर बन जाते हैं लोग, बेरोजगारी खत्म हो जाती है, हर शख्स को उसकी बुनियादी जरूरियात मुयस्सर आती हैं। ये अदल के तकाजे हैं, ये अदल की अलामात हैं। लेकिन जब मुआशरों के अंदर इंसाफ बिकने लगता है, अदालतें बिकने लगती हैं, तो मुआशरे के अंदर जुल्म रिवाज पाता है, बदअमनी पैदा होती है, लूट खसोट शुरू होती है, एक दूसरे के हुकूक गसब किए जाते हैं, एक दूसरे पर जुल्म किया जाता है,
मजलूम की दाद रसी वाला कोई नहीं होता। मजलूम की कहीं नहीं सुनी जाती, दर बदर की ठोकरें खाता है मजलूम। सुनी जाती है तो सिर्फ ताकतवर की सुनी जाती है, सुनी जाती है तो सिर्फ जालिम की सुनी जाती है, मजलूम की कोई नहीं सुनता। साल हा साल तक अदालतों के अंदर केसेस चलते रहते हैं, गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं, मजलूमों की सुनने वाला कोई नहीं। जालिम कत्ल करके भी दूसरे दिन बाहर फिर रहा होता है, मुजरिम दंदनाते फिर रहे होते हैं जुल्म पर मबनी मुआशरे के अंदर। दोस्ताने मोहतरम, यही हाल पूरी दुनिया के अंदर हमें नजर आता है। हम और हमारे भाई मगरिब के गुण गाते नजर आते हैं कि मगरिब में बड़ा निजाम है, मगरिब में बड़ा अदल है, जानवरों के भी हुकूक हैं। यकीन जानिए ये सब गलत है। जानवर तो जानवर रहे, वहां इंसान को भी हुकूक हासिल नहीं है। अगर उन्होंने अपने शहरियों को हुकूक दे रखे हैं तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि वो इंसानियत के हुकूक के अलंबरदार हैं, बल्कि वो इंसानियत का खून निचोड़ने वाले लोग हैं। वो इंसानियत का खून निचोड़ रहे हैं। सरमायादाराना निजाम को पूरी दुनिया के ऊपर, सूदी निजाम को पूरी दुनिया के ऊपर नाफिज करके गरीब लोगों का खून चूस रहे हैं वो लोग। वो कहां से इंसानियत के अलंबरदार आ गए? वो कहां से इंसानियत के हकूक फराहम करदा लोग आ गए? हरगिज नहीं। इस वक्त ये सरमायादाराना निजाम पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिए हुए है और इस सरमायादाराना निजाम की बुनियाद सूद पर है और सूद ने तमाम दुनिया की मईशत को अपने शिकंजे में जकड़ रखा है। तरक्की पजीर ममालिक को कर्जे देकर उन्हें अपना गुलाम बना लिया जाता है, उनसे अपनी मर्जी के फैसले करवाए जाते हैं। उनसे कहा जाता है बिजली के बिल महंगे करो, पेट्रोल महंगा करो, टैक्सेस लगाओ, जिसका हतमी नतीजा यह होता है कि गरीब जुल्म और सितम की चक्की में पिसने लगता है, क्योंकि वो टैक्स, वो रकूम में इजाफा गरीब की जेब से निकलता है। सरमायादाराना निजाम के अंदर गरीब का खून निचोड़ा जाता है और वो टैक्स हुकूमतें इकट्ठा करती हैं और फिर वो उठा के सूद की किस्त के तौर पे IMF को, वर्ल्ड बैंक को देती हैं। हालांकि हकीकत यह है कि उस किस्त के लिए भी इनके पास पैसे नहीं होते, क्योंकि उससे बमुश्किल इनका अपना बजट बनता है। उस सूद की किस्त अदा करने के लिए मजीद सूद लेना पड़ता है। तो दोस्ताने मोहतरम, जब मुआशरे जुल्म पर मबनी हो, मुआशरों के अंदर जुल्म हो, मुआशरों के अंदर इंसानों के वज़ा करदा कवानीन लागू हो, तो वहां खैर की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। खैर सिर्फ इस बात में है कि अल्लाह के अहकाम के मुताबिक फैसले किए जाएं, क्योंकि अल्लाह ने फरमा दिया है जो लोग अल्लाह के नाजिल करदा के मुताबिक फैसले और हुकूमत नहीं करते वही काफिर हैं, वही जालिम हैं, वही फासिक हैं। और मैंने आपसे अर्ज किया कि पूरी रुए जमीन के ऊपर अल्लाह के नाजिल करदा अहकाम के मुताबिक कहीं भी हुकूमत नहीं हो रही। हर जगह पे, हर मुल्क के अंदर इंसानों के अपने वज़ा करदा कवानीन नाफिज हैं। कहीं पे भी
अल्लाह के अहकामात लागू नहीं है। और हम जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, पता नहीं हम किस मुंह से अपने आप को मुसलमान कहते हैं। हालांकि अगर इन आयाते मुकद्दसा की रोशनी में हम देखें तो हमें हुक्म हो रहा है कि अल्लाह के नाजिल करदा अहकाम के मुताबिक फैसले करो। किन को? मुसलमानों को। यानी मुसलमान वो हैं जो अल्लाह के नाजिल करदा अहकाम के मुताबिक फैसले करते हैं, अल्लाह के नाजिल करदा अहकाम के मुताबिक हुकूमत करते हैं। जो ऐसा नहीं करते वो काफिर हैं, वो जालिम हैं, वो फासिक हैं। अब हम कहां खड़े हैं? हर शख्स अपने गरेबान में झांक के देख ले कि हम कहां खड़े हैं। क्या हम अल्लाह के नाजिल करदा अहकाम के मुताबिक फैसले कर रहे हैं? नहीं। हो सकता है कुछ लोग कहें कि ये तो हुकूमतों का काम है। अगर हुकूमतें अल्लाह के अहकाम के मुताबिक फैसला नहीं कर रही तो हम क्या करें? हुकूमतें वजूद में कैसे आई हैं? तुम ही इन्हें बरसरे इक़्तिदार लेके आए हो। तुम्हारे कंधों पर बैठकर ये मसनद इक़्तिदार तक पहुंचे हैं। तुम ही जिम्मेदार हो इस बात के। इनको हुकूमत तुमने दिलाई है। तुम कहते हो हम बरी जिम्मा है, तुम कहते हो वो जिम्मेदार हैं। वो नहीं, तुम जिम्मेदार हो। तुम्हें मालूम था इन्होंने जाकर अल्लाह के अहकाम के मुताबिक फैसले नहीं करने, फिर भी तुमने इन्हें मसनद इक़्तिदार तक पहुंचाया। जिम्मेदार कौन हुआ? वो या तुम? तुम जिम्मेदार हो। और इसी तरह अगर अल्लाह के अहकामात के मुताबिक हुकूमतें नहीं हो रही तो उसके जिम्मेदार भी तुम हो। तुम चाहो तो आज अल्लाह के अहकामात के मुताबिक फैसले करने वाली हुकूमत कायम हो सकती है। चूंकि तुम नहीं चाहते इसलिए तुम जिम्मेदार हो। मुसलमान तो कहते ही उसको हैं जो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक फैसले करे। जो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक फैसले ना करें उनको तो कुरान ने काफिर कह दिया, उनको तो जालिम कह दिया, उनको तो फासिक कह दिया। अब अगर हम चाहते हैं कि हम इन आयात के जुमरे में ना आए तो यह हमारी जिम्मेदारी है कि अगर रूए जमीन के ऊपर ऐसी हुकूमत नहीं है जो अल्लाह के अहकाम के मुताबिक हुकूमत करे तो फिर यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उठें और एक जिद्दोजहद करें अल्लाह की हुकूमत के कयाम के लिए। क्योंकि मुसलमान का मनसब ही यह है, मुसलमान का काम ही यह है, मुसलमान का माना ही यह है। हुकूमत कायम है तो अल्लाह के अहकाम के मुताबिक हुकूमत को चलाओ, और अगर नहीं कायम तो उसको कायम करने के लिए जिद्दोजहद करो। कैसे जिद्दोजहद करो? सवाल पैदा होता है ना कि कैसे जिद्दोजहद करो? ऐसे ही जिद्दोजहद करो जैसे उनको मसनद इक़्तिदार तक पहुंचाने के लिए जिद्दोजहद की है। ऐसे ही जिद्दोजहद करो। अगर तुम्हारी जिद्दोजहद से फलां भी बरसरे इक़्तिदार आ सकता है, फलां भी बरसरे इक़्तिदार आ सकता है, तो अल्लाह की हुकूमत क्यों कायम नहीं हो सकती? हालांकि मुसलमान की जिद्दोजहद से सिर्फ अल्लाह की हुकूमत ही कायम होनी चाहिए थी। अफसोस का मकाम है कि मुसलमान की जिद्दोजहद से उनकी हुकूमतें कायम होती हैं जो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक फैसले नहीं करते, जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हुकूमत नहीं करते। अफसोस का मकाम है। हमें सोचना होगा, बेदार होना होगा, उठना होगा
हमें इस ग्रोहबंदी से निकलना होगा, इस तफरके से निकलना होगा, पार्टीबाजी छोड़नी होगी, वहदत इख्तियार करनी होगी। अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए हमें एक होना होगा। जब तक हम एक नहीं होते, जब तक हम वहदत इख्तियार नहीं करते, एक जमात नहीं बनते, अल्लाह की जमात। क्यों? इसलिए कि हमने अल्लाह की हुकूमत कायम करनी है। अल्लाह की हुकूमत के क़याम के लिए अल्लाह की जमात की जरूरत है। जिस तरह फलां की हुकूमत के लिए फलां जमात की जरूरत है, फलां की हुकूमत के लिए फलां जमात की जरूरत है, इसी तरह अल्लाह की हुकूमत के लिए अल्लाह की जमात की जरूरत है। आओ अल्लाह की जमात बन जाएं। मुसलमानों आओ, सुन्नी शिया भाइयों आओ, बरेलवी देवबंदी भाइयों आओ, अहले हदीस अहले कुरान भाइयों आओ, पीपल्स पार्टी वालों आओ, तहरीक इंसाफ वालों आओ, मुस्लिम लीग वालों आओ, तबलीगी जमात वालों आओ, जमात इस्लामी वालों आओ, ऐ सब फिरकों में तकसीम मुसलमान भाइयों आओ, एक जमात बन जाएं, अल्लाह की जमात बन जाएं, वहदत इख्तियार करें, ताकि इस रुए जमीन के ऊपर अल्लाह की हकमियत कायम हो सके। कोई चारा नहीं इसके सिवा। अपनी अपनी जमातें, अपने अपने फिरके, अपनी अपनी तंजीमें और तहरीकें लेकर चलते रहोगे, कुछ नहीं होगा। इसी तरह वही लोग बरसरे इक़्तिदार आते रहेंगे जो कभी भी अल्लाह के अहकामात के मुताबिक हुकूमत नहीं करेंगे। अगर चाहते हो कि ऐसी हुकूमतें कायम हो जो अल्लाह के नाज़िल करदा के मुताबिक फैसले करें, तो हमें मुत्तहिद होना होगा, क्योंकि हम ही वो हैं जिनकी मदद से हुकूमत कायम होती है। अब फैसला हम पर है कि हमने अल्लाह की हुकूमत कायम करने के लिए जद्दोजहद करनी है या इन लोगों के लिए, यह फैसला हमने करना है। और याद रखो, जो शख्स अल्लाह की हाकमियत के क़याम के लिए जद्दोजहद नहीं करेगा इसी आयत मुकद्दसा के मुताबिक, वही लोग तो काफिर हैं, वही लोग तो जालिम हैं, वही लोग तो फासिक हैं, क्योंकि वो अल्लाह के अहकाम के मुताबिक फैसले नहीं कर रहे, अल्लाह की हाकमियत के क़याम के लिए जद्दोजहद नहीं कर रहे। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फैसला करना क्या है? अल्लाह के नाजिल करदा अहकाम के मुताबिक फैसला करना क्या है? यही कि अल्लाह की हाकमियत को कायम किया जाए, बंदों के ऊपर से बंदों की हुकूमत को खत्म किया जाए, बंदों के ऊपर उनके इलाहा की हुकूमत को कायम किया जाए, अल्लाह की हाकमियत को कायम किया जाए। दोस्तान मोहतरम, ये काम इतना आसान नहीं। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, ये काम इतना आसान नहीं। इसके लिए कुर्बानी दरकार है, इसके लिए वक्त की कुर्बानी दरकार है, माल की कुर्बानी दरकार है, जान की कुर्बानी दरकार है। और जान की कुर्बानी महज यह नहीं होती कि कोई शख्स मैदान जंग में जाकर अल्लाह की राह में मारा जाए, शहीद हो जाए। नहीं, जान की कुर्बानी यह है कि अल्लाह ताला ने आपको जो सलाहियतें अता की हैं, वो सलाहियतें अल्लाह की राह में लगाएं। यह है जान की कुर्बानी। वो जान देने का मरहला तो पता नहीं आएगा या नहीं आएगा। हर शख्स को यह सआदत कहां नसीब हो सकती है कि वो अल्लाह की राह में मारा जाए, लेकिन यह काम तो हर शख्स कर सकता है कि जो सलाहियत उसे अल्लाह ने अता कर रखी है, वो सलाहियत वो इस रास्ते में लगाए। कि मैं कुछ नहीं कर सकता, याद रखें, यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है।
ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। वो अपनी दुनिया के लिए तो सब कुछ करता है, अपने बाल बच्चों के लिए तो सब कुछ करता है, अपनी इस चंद रोजा जिंदगी बसर करने के लिए तो सब कुछ करता है, और कहता है कि मैं अल्लाह के दीन के लिए कुछ नहीं कर सकता। क्या अल्लाह ने उसे जुबान अता नहीं की कि वो जुबान से अल्लाह के दीन की दावत दे सके? क्या अल्लाह ने उसे पांव अता नहीं किए कि उनसे चलकर वो जाए लोगों की तरफ और लोगों को इस दीन की दावत दे? और दावत क्या देनी है? वहदत की दावत देनी है, भाइयों को इकट्ठा करने की दावत देनी है। हां, ये जरूर है, इसमें इस रास्ते में मलामत सुननी पड़ेगी, बातें सुननी पड़ेंगी, तकलीफ उठानी पड़ेगी, लेकिन इससे ज्यादा तकलीफ हम अपनी दुनिया के लिए उठाते हैं, इससे ज्यादा मलामत हम अपनी दुनिया के लिए उठाते हैं। तो अल्लाह के दीन के लिए क्यों नहीं उठाते? अगर हम अपने आप को मुस्लिम कहते हैं तो फिर अल्लाह के लिए वो कुछ क्यों नहीं करते जो हमें करना चाहिए? जो कुछ करते हैं हम गैर अल्लाह के लिए करते हैं, अल्लाह के लिए कुछ नहीं करते। हालांकि जो कुछ अल्लाह के लिए करना चाहिए था वो हम गैर अल्लाह के लिए कर रहे हैं। मैं भाइयों से यही कहा करता हूं कि भाइयों, हम आपको और कुछ करने को नहीं कह रहे, हम फकत ये कह रहे हैं कि जो कुछ गैर अल्लाह के लिए कर रहे हो, जो कुर्बानी गैर अल्लाह के लिए दे रहे हो, जो तकलीफ गैर अल्लाह के लिए उठा रहे हो, जो माल गैर अल्लाह के लिए खर्च कर रहे हो, जो सलाहियतें गैर अल्लाह के लिए सर्व कर रहे हो, और वो सलाहियतें, वो माल, वो जान, वो वक्त अल्लाह के लिए लगाओ, मजीद कुछ नहीं करना। लेकिन अफसोस कि हम मुसलमान तो कहलाते हैं, इस्लाम हमारे करीब भी नहीं आया। हमारे नाम मुसलमानों वाले हैं, चंद रसूमात की अदायगी तक हमने इस्लाम को महदूद कर दिया है। इससे आगे हम इस्लाम को कुछ नहीं जानते, इससे आगे हमारे सब कुछ हमारे मजहबी पेशवा हैं और हमारे सियासी रहनुमा हैं। हमने अल्लाह और उसके रसूल के पीछे चलना था, हम मजहबी पेशवाओं के पीछे चल पड़े, सियासी रहनुमाओं के पीछे चल पड़े। फलाह कहां से आएगी? निजात कहां से मिलेगी? अदल कैसे मुयस्सर आएगा? हमें अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटना है, रुजू करना है। अगर हम चाहते हैं कि जिस मकसद के लिए हम मुसलमान हुए हैं, अव्वल तो हमें पता ही नहीं ना कि मुसलमान होने का मकसद क्या है, क्योंकि अक्सरियत इसी तरह पैदा हुई है, नाम लिखवा दिया गया मुसलमान के तौर पे, बस मुसलमान है। जो कुछ बाप दादा से सुना उसी पे चल पड़े, कभी नहीं सोचा कि इस्लाम क्या है, अल्लाह उसके रसूल की तालीमात क्या है। जो घर के अंदर जो दीन चल रहा था, मुआशरे के अंदर जो दीन चल रहा है, उसी को अपना लिया। हालांकि नजर आ रहा है कि जो दीन हमने इख्तियार कर रखा है वो कारगर साबित नहीं हो रहा, वो नतीजा खेज साबित नहीं हो रहा। हालांकि इस्लाम वो दीन है कि अगर इसके पैरोकार 313 भी हों तो अल्लाह उन्हें गालिब कर देता है। और हम 1.5-2 अरब हैं, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर जिल्लत और मस्करत की जिंदगी गुजार रहे हैं, गुलामी और महकूमी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं हमारा। दुश्मन, बातिल और तागूती ताकतें जहां चाहती हैं हमें कुचल के रख देती हैं। हम एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार नहीं,
एक दूसरे को अपना भाई समझने के लिए तैयार नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि हमें दीन बताया ही नहीं जा रहा, हमें तफरका बताया जा रहा है, मज़ाहिब बताए जा रहे हैं, मसालिक बताए जा रहे हैं और इबादत का एक महदूद तसव्वुर दिया जा रहा है। इससे आगे कुछ नहीं। और आप देख रहे हैं कि आए रोज शिकंजा कसा जा रहा है, कैसे कैसे अजीबोगरीब बिल पास हो रहे हैं। जो कुछ मगरिब में नहीं हो रहा वो बिल यहां पास हो रहे हैं। हमारी आइली जिंदगी को बर्बाद किया जा रहा है, खानदानी निजाम को तबाह किया जा रहा है घरेलू तशद्दुद बिल के नाम पर। यहां पे वो आजादी लोगों को दिए जाने का बिल पेश हो गया है जो आजादी मगरिब में भी हासिल नहीं। आप अगर 10 साल से बड़ी उम्र के बच्चे को घूर कर भी देखेंगे तो वो पुलिस में रपट कराएगा कि मेरे बाप ने मुझे घूर के देखा है। बेटी जहां जाना चाहे जाए, आप उससे पूछ नहीं सकते कि बेटी कहां जा रही हो। मियां बीवी से नहीं कह सकता तुम ये क्या करती हो, कहां जाती हो। ये बिल पास हो रहे हैं घरेलू तशद्दुद के नाम पे, घरेलू तशद्दुद की रोकथाम के नाम पे। लेकिन हम टस से मस नहीं हो रहे, हमें परवाह ही नहीं। हमें किसी हद तक वो रसूमात की अदायगी की इजाजत है तो हम समझते हैं कि इस्लाम आजाद है। मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाजत, नादान ये समझता है कि इस्लाम है आजाद। और याद रखो, मैं बारहा ये बात कह चुका हूं कि ये नमाजें जो तुम पढ़ रहे हो, ये जो मस्जिदें तुमने आबाद कर रखी हैं, याद रखो इसकी बातिल और तागूती ताकतों ने तुम्हें इजाजत दे रखी है। अगर उनकी इजाजत ना हो तुम ये काम नहीं कर सकते। और ये तुमने पिछले 1-1.25 साल के अंदर देख लिया। उसने पाबंदी लगाई, हर तरह के फंक्शन होते रहे मुल्क के अंदर, बेहयाई के फंक्शन होते रहे। मसाजिद के अंदर पाबंदी थी, तरावी की नमाज आप नहीं पढ़ सकते, इतना फासला रखना होगा, नीचे चटाई नहीं बिछा सकते आप, इतनी उम्र के लोग मस्जिद में आएंगे, इतनी उम्र के लोग मस्जिद में नहीं आएंगे। ये पाबंदी नहीं तो और क्या है। हरम शरीफ खाली पड़ा है, बैनुल अक़वामी सतह पे देख लें, हरम शरीफ खाली पड़ा है। अगले दिन मैं एक वो क्लिप देख रहा था फेसबुक के ऊपर कि उसी दिन किसी मगरबी मुल्क के अंदर फुटबॉल टीमों का मैच हो रहा था, हजार लोगों से स्टेडियम भरा हुआ था। दूसरी तरफ हरम शरीफ का मंजर दिखाया गया, चंद लोग काबा शरीफ के गिर्द तवाफ कर रहे हैं। दोस्ताने मोहतरम, ये अलमिये हैं, रोने से कुछ नहीं होगा। हमें बेदार होना होगा, हिम्मत करनी होगी, हम सबको मिलकर जिद्दोजहद करनी होगी, अल्लाह के दीन के गलबे के लिए उठना होगा। सबको मिलकर अल्लाह की रस्सी को थामना होगा, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटना होगा, वहदत इख्तियार करनी होगी। इसी को हम उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ कहते हैं। फिर से उस जमात को बहाल और फाल करना जो अल्लाह के रसूल ने कायम फरमाई थी। एक जमात, हमारे यहां दूसरी जमात का तसव्वुर नहीं। दूसरी बनेगी तो फिर तीसरी भी बनेगी, तीसरी बनेगी तो फिर चौथी भी बनेगी। लिहाजा रास्ता ही बंद कर दिया गया, उसे तफरका करार दे दिया गया और तफरके में मुब्तला लोगों को जहन्नुमी करार दे दिया गया। एक जमात बन के रहना है,
किसी की समझ में आए या ना है। कल भी यही बात थी, आज भी यही बात है, कयामत तक यही बात रहेगी कि इस्लाम के अंदर एक जमात, एक अमीर और एक रियासत का तस्वर है, इससे आगे कुछ नहीं। इसके बगैर जो कुछ है मन गढ़ंत है, खुद साख्ता है, ख्वाहिश नफ्स की पैरवी है, इस्लाम के नाम पर मुसलमानों के साथ धोखा है, दजल है, फरेब है। हमें अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटना है, वहदत इख्तियार करनी है, एक जमात बनना है, मिलकर वो जद्दोजहद करनी है कि फिर इस रुए जमीन के ऊपर अल्लाह की हाकमियत कायम हो जाए, वो निज़ाम कायम हो जाए जिसे खिलाफत कहा जाता था, जो यहां रुए जमीन के ऊपर अल्लाह के नायब के तौर पर उसके बंदे जिस निज़ाम को चलाते हैं वो निज़ाम यहां पे कायम हो जाए। अल्लाह जल्ला मजदहू हमारे हाल पे रहम फरमाए और हमें कमा हक़्क़हू उसके नाज़िल करदा अहकाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मकसद ग़लबा दीन इस्लाम था। इस मकसद के हुसूल के लिए उम्मत मुस्लिमा की तश्कील हुई। उम्मत मुस्लिमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सयादत व क़यादत में इस्लाम को गालिब व नाफिज़ किया। जब तक उम्मत मुस्लिमा में वादत रही, इस्लाम का गलबा बरकरार रहा। जैसे ही उम्मत मुस्लिमा में तफरका रोनमा होना शुरू हुआ, यानी पार्टीबाजी शुरू हुई, इस्लाम का गलबा जाता रहा। आज गलबा दीन इस्लाम की बहाली की वाहिद सूरत उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए अल्लाह के रसूल की जमात उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने का बेड़ा उठाया है। ये हमारा ही नहीं, हर कलमा गो का अव्वलीन फरीज़ा है कि हर किस्म के बातिल और तागूती निज़ाम के ख़िलाफ़ उठ खड़ा हो और गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए फ़िरका वारियत और पार्टीबाजी से किनारा कश होकर सिर्फ़ और सिर्फ उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने में अपना तन मन धन लगाए। इस मिशन का हिस्सा बनकर अपना फ़र्ज़ मनसिबी अदा कीजिए, हक़ मुसलमानी अदा कीजिए। मज़ीद तफ़सील के लिए हमारा यूट्यूब चैनल उम्मत मुस्लिमा सब्सक्राइब करें। हमारा फेसबुक पेज उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ लाइक करें। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सवाल व जवाब या फ़ीडबैक के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या मैसेंजर ग्रुप ज्वाइन करें या इस नंबर पर रब्ता करें। नंबर और तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। जज़ाकल्लाह खैर।